मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लखनऊ की संस्था रूबरू फाउंडेशन द्वारा कवि सम्मेलन और मुशायरे का भव्य आयोजन किया गया। कहकशान आदाब के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधायक आतिफ फकीर के कार्यालय पर हुए इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कई जिलों से आए शायरों ने अपने कलाम से समा बांध दिया। कार्यक्रम में छोटे छात्र छात्राओं और पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। संस्था के अध्यक्ष और संस्थापक डॉक्टर इरशाद रही ने बताया कि इस आयोजन की सफलता में मध्य प्रदेश संयोजक सलमान हैदर सलमान का विशेष योगदान रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडिया टीवी के लिए भोपाल से शाहिब मलिक की रिपोर्ट। आज ये कहकशान अदब और रूबरू फाउंडेशन लखनऊ की तंजीम ने यहाँ पर कवि सम्मेलन और बच्चों का एजाज़ किया है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, कहकशान अदब हर शनिचर को, हर महीने के पहले शनिचर को प्रोग्राम करता रहता है और रूबरू फाउंडेशन ने हम लोगों से कांटेक्ट करा और बोला कि हम लोग कवि सम्मेलन और मुशायरा करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने कहा मोस्ट वेलकम और यहाँ पर बच्चों का भी एजाज़ करा और आरिफ फकीर फैंस क्लब और कहकशान अदब हमेशा ऐसे एजाज़ करता रहता है और हम आगे भी कोशिश यही करते हैं कि बच्चों का एजाज़ करते रहें और कवि सम्मेलन और मुशायरे को करते रहें। आज ये रूबरू फाउंडेशन की जानिब से आपने यहाँ कवि सम्मेलन और मुशायरा रखा है, क्या कुछ यहाँ इंतज़ाम था, किन लोगों का सम्मान हुआ? रूबरू फाउंडेशन का जो मकसद है वो इसने मकसद से इसकी बुनियाद रखी गई थी कि हिंदी और उर्दू की एकता की हमेशा रूबरू हिंदी और उर्दू को एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर देखा। हिंदी उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए, उसके विस्तार के लिए हम लोग काम करते हैं और जो गंगा जमनी हमारी तहजीब है उसको भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उसकी रूह को जिंदा रखने के लिए काम करते हैं। रूबरू फाउंडेशन हमेशा भाषा पर ध्यान देता है। हमारी नौजवान पीढ़ी जो कि भाषा से दूर भाग रही है, हिंदुस्तान की दो बड़ी अजीम भाषाएँ हैं, एक हिंदी और एक उर्दू, ये जिस्म की दो आँखों की तरह है। इन दोनों भाषाओं ने इसी धरती पर जन्म लिया है और इतनी खूबसूरत बात है इन दोनों की कि दोनों की ग्रामर एक है और जब दोनों की ग्रामर एक है तो मैं समझता हूँ कि दोनों को सीने से लगाकर यहाँ के हिंदुस्तानियों को आगे बढ़ना चाहिए। और मैं हिंदी के पहले लेखक का नाम जो था जिन्होंने कार्तिक की कहानी लिखी थी वो एक मुसलमान था। अमीर खुसरो ने हिंदवी के नाम से खड़ी भाषा को भी बढ़ावा दिया और हिंदी को भी बढ़ावा दिया। उसी मकसद से हम लोग करते हैं। दूसरा बड़ा मकसद ये है कि जो नौजवान लिखने वाले हैं उनको कोई मंच नहीं देता। जब उनको मंच नहीं मिलता है तो निराश होते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन रूबरू ने उनके लिए दरवाजे खोले हैं। शुरू में उनकी आलोचनाएं नहीं करते हैं, धीरे धीरे उनको बताते हैं इसमें ये कमी है, इसमें ये सुधार कर लो, किसी को अपना गुरु बना लो। आज बहुत सारे नौजवान लड़के और लड़कियां लिखने वाले आसमान में सितारों की तरह चमक रहे हैं, बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पर तो पैसा भी कमा रहे हैं और कमर्शियल प्रोग्राम भी वो हासिल कर पा रहे हैं। देश के कई ज़िलों में उत्तर प्रदेश में लगातार प्रोग्राम होने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी रूबरू फाउंडेशन सबको ऐसा आगे मौका देगा क्या? जी, मध्य प्रदेश के हमारे जो कन्वीनर हैं जनाब सलमान हैदर साहब, जो कि मैं समझता हूँ कि 2 दर्जन नौजवान लड़कों के बराबर इन्होंने तनहा काम किया है और मुझे भी मोटिवेट करते रहते हैं। अगर ये यहाँ हमको न मिले होते तो शायद ये इतना शानदार, इतना जानदार हम प्रोग्राम राही साहब के खास दोस्तों में से भी हैं और लखनऊ से तशरीफ ला रहे हैं और इस महफिल में चांद लगाने के लिए आइए। ये रूबरू फाउंडेशन का जो मुशायरा है इसकी मुझे सदारत मिली, इसके लिए तो मैं रूबरू फाउंडेशन वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक अभी तक मैंने देखा बहुत अच्छे शायर, हिंदी के कवि और उर्दू के शायर दोनों वो सोच वाले आए हैं जिसकी आज हमें ज़रूरत है, हमारे मुल्कों को, हमारे देश को ज़रूरत है। ये एक अच्छा पैगाम है जो हिंदी और उर्दू के हवाले से देश में जा रहा है, सारी दुनिया में जा रहा है। मैं रूबरू फाउंडेशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। देख रहे हैं सलमान हैदर साहब, संयोजक भोपाल, अच्छे कवि सम्मेलन और मुशायरे मुनक्किद कर रहा है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां हम ना होंगे। फैसला तुमको भूल जाने का, एक नया ख्वाब है दीवाने का। फैसला
तुमको भूल जाने का आने का। आप शहजाद की ना फिक्र करें, वो तो आदी है जख्म खाने का, अब इरादा है रूठ जाने का। और बहुत शानदार ये महफिल है, हमारे सीनियर नौजवान कवि शायर, क्या जबरदस्त सीहोर और सागर कवि और शायर हमारे बीच बैठे हैं। स्वागत करते हैं उनका, खैर मकदम करते हैं हम। और आज की हमारी ये सुखन की महफिल बहुत नहीं भुला पाएंगे हम। कहकशाए अदब की भी आज यहाँ पर याद आ रही है। जैसे ही यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो इसमें शिरकत किए हुए हैं। दिल को जब बेकली नहीं होती है। सीनियर शायर, इंटरनेशनल शायर जैदी साहब मंच पर हैं और अब पूरी शानदार महफिल सजी हुई है। लखनऊ से 2018 से ये कारवां शुरू हुआ रूबरू फाउंडेशन का। दुश्मन को भी सीने से लगाना नहीं भूले, हम अपने बुजुर्गों का जमाना नहीं भूले, हम आपकी तस्वीर बनाना नहीं भूले। एक उम्र हुई मैं तो हंसी भूल चुका हूँ, एक उम्र हुई मैं तो हंसी भूल चुका हूँ, तुम अब भी मेरे दिल को दुखाना नहीं भूले। और